हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th का आपका मैथमेटिक्स का पेपर। ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली का पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर है, जिसे आज हम सॉल्व करेंगे 2025 और 6 का। क्लास 3rd है, टाइम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का ये पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 मार्क्स का ही पेपर आएगा। तो एनुअल एग्जाम जैसे आपके होंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन से क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से अटैम्प्ट करने हैं, ये आपका एक प्रैक्टिस पेपर दिया हुआ है जिसे सोल्व करके हम इसका देखेंगे कि हमें फाइनल एग्जाम कैसे सोल्व करना है। ठीक है, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस, सामान्य निर्देश यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जितने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिए हुए हैं वो आपको सारे लिखने हैं। सेकेंड है, देयर आर 3 सेक्शंस एंड सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में। थर्ड पॉइंट है, द नंबर ऑफ मार्क्स कैरिड बाय ईच क्वेश्चन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जितने नंबर का जो क्वेश्चन है उसके जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उसके सामने ही उसके मार्क्स दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अपना प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पे आपको एक स्टैंजा दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इस इन्फॉर्मेशन को, इस पे ही आधार पे आपसे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पूरे आपका 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो चलिए इस इन्फॉर्मेशन को पहले पढ़ते हैं। वन इवनिंग, एक इवनिंग की बात है, रोहन बॉट अ बिग चॉकलेट बार फ्रॉम द शॉप। रोहन एक चॉकलेट खरीदता है, कहाँ से? एक शॉप से। ही वेंटेड टू शेयर इट विद हिज सिस्टर रिया एंड हिज फ्रेंड अमन। वो जो चॉकलेट खरीदता है वो चाहता है उसको शेयर करना अपनी जो सिस्टर है, बहन है रिया के साथ और अपने दोस्त अमन के साथ। द चॉकलेट बार हैड 4 इक्वल पीसेस। वो क्या करता है? चॉकलेट खरीदता है और उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट रोहन एट 1/4 ऑफ द चॉकलेट। सबसे पहले क्या करता है? रोहन पूरी चॉकलेट का 1/4 हिस्सा खा लेता है, यानी ये वाला हिस्सा रोहन खा लेता है, आर लिख दिया। ठीक है, देन रिया एट हाफ ऑफ द होल चॉकलेट। अब रिया क्या करती है? पूरी चॉकलेट का हाफ खा लेती है। हाफ कैसे निकालेंगे? पूरी चॉकलेट कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4। 4 का हाफ क्या होगा? 2, यानी कि रिया कितनी चॉकलेट खा लेती है? 2। तो ये बीच की जो 2 चॉकलेट है वो रिया खा लेती है। ठीक है, इस तरीके से लगा देते हैं इसमें। ये वाली चॉकलेट खा ली रिया ने, यहाँ लिख दिया रिया। नेक्स्ट, अमन टुक 1/4 दैट वॉज लेफ्ट। अब जो लास्ट का जो पार्ट बचा है उसे कौन खाता है? अमन। ठीक है, इस वाले पार्ट को अमन खाता है। दे ऑल एंजॉय शेयरिंग एंड सेड शेयरिंग मेक्स चॉकलेट इवन स्वीटर। तो सारे एंजॉय करते हैं शेयर करके चॉकलेट को, और क्या कहते हैं? शेयरिंग करने से जो चॉकलेट है वो और ज़्यादा मीठी लग रही है, अच्छा लग रहा है। अब देखो आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा है, हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स वॉज द चॉकलेट बार डिवाइडेड इनटू। तो चॉकलेट बार है कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई थी? कितने पार्ट्स थे? 1, 2, 3 एंड 4। टिक लगा देंगे 4 पे। ठीक है, तो जो आंसर होगा उस पर आपको ऐसे टिक लगाना है। सेकेंड है, हाउ मेनी पीसेज मेक हाफ ऑफ द चॉकलेट। कितने, जब चॉकलेट का हाफ किया गया, ये थी आपकी चॉकलेट, हाफ चॉकलेट में कितने पीसेस थे? तो हाफ यहाँ से होगी, चॉकलेट कितने पीस आए इसमें? 1, 2, है ना, तो यहाँ पे 2 पे टिक लगा दिया। नेक्स्ट है, हु एट द मोस्ट चॉकलेट। सब में से सबसे ज़्यादा चॉकलेट किसने खाई थी? क्या रोहन ने खाई थी, अमन ने खाई थी या रिया ने? तो हमने देखा ना कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट रिया ने खाई थी। कितनी खाई थी? 2 पार्ट्स खाए थे। फोर्थ है, व्हाट फ्रैक्शन डू चॉकलेट वॉज ईटन बाय रोहन एंड रिया टुगेदर। तो क्या फ्रैक्शन होगी अगर हम रोहन और रिया ने जितनी चॉकलेट एक साथ खाई है उनकी आपको फ्रैक्शन बतानी है। तो हमें पता है टोटल चॉकलेट थी और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, इक्वल पार्ट्स में करते रुको। ठीक है, ये आ गया आपके इक्वल पार्ट्स, इसमें डिवाइड कर दिया। रोहन ने खाई थी 1/4, रिया ने खाई थी 2/4। ठीक है, अब इनको प्लस करो। जब नीचे का दोनों में रिमाइंडर सेम हो तो हम क्या करते हैं?
4 का 4 ले लेते हैं, ऊपर 1 + 2 आएगा और 1 + 2 कितना हो जाएगा 3/4, यानी कि दोनों ने कितनी चॉकलेट खाई थी मिलके, इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 3/4। आंसर सी। इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, रीड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए उनका आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, टोटल आपकी 8 मार्क्स हो गए। ठीक है, चलिए इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। रोहिणी वेंट टू अ शॉप टू बाय अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड। रोहिणी एक शॉप पे जाती है, दुकान पे जाती है और अपने दोस्त के लिए गिफ्ट लेती है। ठीक है, गिफ्ट खरीदना चाहती है। दीज गिफ्ट्स आइटम वर देयर एट द शॉप। नीचे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ गिफ्ट आइटम्स है और उनके प्राइस लिखे हुए हैं। सबसे पहले है बॉल, ये है 20 रुपीज़ की। फिर है एक डॉल यानी गुड़िया, वो है 100 रुपीज़ की। एक पेंसिल बॉक्स है, वो है 50 रुपीज़ का। क्लॉक यानी घड़ी है 160 रुपीज़ की। एक बुक है, किताब कितने की है 40 रुपीज़ की। देन एक कलर्स है, रंग, ये है 50 रुपीज़ के। ठीक है, रीड देयर प्राइजेज एंड टेक द करेक्ट आंसर्स ऑफ गिवन क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आपको आंसर करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है, विच गिफ्ट आइटम हैज़ द हाईएस्ट प्राइस। आपको बताना है इन सारे गिफ्ट आइटम में से सबसे ज़्यादा हाई प्राइस किसका है, कौन सी सबसे ज़्यादा महंगी है। तो सबसे ज़्यादा महंगी 160 रुपीज़ है और ये किसके हैं, क्लॉक की। तो सबसे ज़्यादा महंगा गिफ्ट कौन सा होगा, क्लॉक। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर डी, इस पर हम टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, आपसे पूछा है विच आइटम हैज़ द सेम प्राइस एज ए पेंसिल बॉक्स। ऐसा कौन सा आइटम है जिसका प्राइस पेंसिल बॉक्स के समान है। जितना पेंसिल बॉक्स का प्राइस है उतना ही दूसरे आइटम का है। तो हम देखते हैं पेंसिल बॉक्स का कितना प्राइस है। पेंसिल बॉक्स है 50 रुपीज़ की और 50 रुपीज़ का क्या है, ये है कलर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, कलर्स। क्वेश्चन नंबर सी है, इन 140 रुपीज़ वट एज रोहिणी कैन बाय अलॉन्ग विद द डॉल। अब मान लीजिए रोहिणी के पास 140 रुपीज़ है और वो 140 रुपीज़ में एक डॉल के साथ क्या खरीद सकती है। डॉल तो वो ज़रूर खरीदेगी और उसके साथ और क्या चीज़ खरीद सकती है। तो डॉल कितने की है, डॉल होगी हमारी 100 रुपीज़ की। टोटल हमारे पास कितने रुपीज़ है 140। अब उसने डॉल खरीद ली तो अब कितने रुपीज़ बचे उसके पास बचे 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ का और क्या खरीद सकती है, ये खरीद सकती है एक बुक, क्योंकि बुक का भी प्राइस कितना है 40। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बुक। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, रोहिणी हैज़ बॉट अ डॉल। रोहिणी एक डॉल खरीदती है, गुड़िया, एक बुक खरीदती है एंड ए पेंसिल बॉक्स, और एक पेंसिल बॉक्स खरीदती है। कितनी चीज़ें खरीदी उसने, 3 चीज़ें खरीदी, डॉल, बुक और पेंसिल बॉक्स। हाउ मैनी रुपीज़ डज शी हैव टू गिव टू द शॉपकीपर। आपको बताना है कि दुकानदार को वो कितने रुपीज़ देगी इन तीनों चीज़ों को खरीदने के लिए। डॉल, बुक और पेंसिल बॉक्स। सबसे पहले एक डॉल खरीदी उसने, एक बुक खरीदी और खरीदा पेंसिल बॉक्स। टोटल कितने रुपीज़ हो जाएंगे, इनको प्लस करो, 100, 50 एंड 40। इनको ऐड करेंगे आप, 0 + 0 0, यहाँ पे है 0 + 5 + 4, ये हो जाएंगे आपके 9 और 1 से उतरेगा। कितना होगा 190 रुपीज़। यानी उसने तीनों चीज़ों को खरीदने के लिए शॉपकीपर को 190 रुपीज़ पे किए। आंसर नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको सबसे पहले है ए, इसमें आपको 456 को 100 में प्लस करना है। बिल्कुल ईजी है, देखो करके देख लेते हैं। 456 लिख लिया, इसके नीचे 100 लिख लिया। 6 + में 0 6, 5 + में 0 5, 4 + में 1, ये हो गया 5। आंसर कितना आया 556। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे लिखा है और। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में आपको और लिखा मिल जाए, या लिखा मिल जाए या अथवा लिखा मिल जाए, तो उस क्वेश्चन में से, यहाँ वाले क्वेश्चन में से, ऊपर वाले में से और नीचे वाले में से, दोनों क्वेश्चन में से आपको सिर्फ एक ही का आंसर करना है। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आंसर करना है, या तो अब आप ऊपर वाले का कर सकते हैं या नीचे वाले का। ठीक है, अब हम नीचे वाले को भी सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। 545 में आपको 55 ऐड करने हैं।
इस तरीके से लिख लिया। 5 प्लस में 5 10, 10 का 0 यहाँ पे 1 कैरी। 1 प्लस में 4 5, फिर से 5, 5 प्लस में 5 10, ये होंगे 0 1 कैरी। 1 प्लस में 5 6, कितना आया आंसर? आंसर आया 600। इसे यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बी पार्ट में आपको माइनस करके दिखाना है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे और लिखा है ना, तो आप इस वाले में से, इसके आंसर में से और इसमें से केवल एक का ही आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए दोनों सॉल्व करके देख लेते हैं। 816 में से आपको 50 माइनस करने हैं। 6 में से 0 गए, 6 ही आएगा। अब 1 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, 1 कैरी लिया जाएगा, ये हो जाएंगे 11, ठीक है। और यहाँ बचेगा 7। अब 11 में से 5 गए, 6 7 ऐसे ही। आंसर कितना है? 766। यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपको माइनस करना है। 786 में से 75 माइनस करने हैं। 6 में से 5 गए 1, 8 में से 7 1 एंड 7, कितना है आंसर? 711, ठीक है। इस तरीके से आपको माइनस करना है और यहाँ पे आंसर लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। ईच टी पॉट इज फिल्ड विद द टी फुली। नीचे आपको कुछ टी पॉट दिए हुए हैं, केतली दी हुई है, सब में चाय भरी हुई है पूरी, ठीक है, टी है। सर्कल द टी पॉट विच कंटेन्स द मोस्ट टी। आपको उस टी पॉट पे सर्कल करना है जिसमें सबसे ज़्यादा चाय आएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो केतली होगी उसी में सबसे ज़्यादा चाय आएगी, तो सबसे बड़ी कौन सी है? सी पार्ट वाली। तो इस पर हमने सर्कल कर दिया। इस वाले टी पॉट में सबसे ज़्यादा टी आएगी, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। सर्कल द ऑब्जेक्ट विच विल बी लाइटर। तो आपको नीचे इनमें से उस पर सर्कल करना है जिसका सबसे कम वेट है। क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल है, बलून फील्ड विद एयर एंड वॉलीबॉल। आपको बताना है सबसे कम वेट किसका होगा। तो सबसे कम वेट होगा एक गुब्बारे का जिसमें एयर भरी हुई है, हवा। बाकी सबका वेट ज़्यादा होगा, है ना। नेक्स्ट है, अब हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कंप्लीट द पैटर्न गिवन बिलो। नीचे आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, इनको आपको फिल करना है। 5 पैटर्न्स है, 1 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्टार है, फिर एक ट्रायंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है। ऐसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है, रेक्टेंगल के बाद क्या आएगा? तो यहाँ देखो रेक्टेंगल के बाद क्या है? एक स्टार है, तो हमने स्टार बना दिया। देन स्टार के बाद एक ट्रायंगल है, फिर हमने ट्रायंगल बना दिया। आपको भी जब बनाएंगे आप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाना है पेपर में पेंसिल से, ठीक है। नेक्स्ट है एरो की डायरेक्शन देखो, एक इस तरफ है फिर एक नीचे की तरफ है। ऐसे ही हमने पहले नीचे बना दिया फिर इधर। फिर देखो यहाँ पे है आपका एक सर्कल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है। स्क्वायर के बाद क्या देखो यहाँ पे है, स्क्वायर के बाद एक ट्रायंगल है, तो हमने स्क्वायर के बाद एक ट्रायंगल बना दिया। देन ट्रायंगल के बाद एक सर्कल है, फिर हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ओके। यहाँ पे देखो ये वाली शेप पहचानो, इसमें है स्क्वायर के बाद इस तरीके से स्क्वायर है, फिर सर्कल है, तो हमने स्क्वायर के बाद ये बनाया, देन सर्कल बनाया। यहाँ पे देखो एक हार्ट है, एक स्माइली है, तो हार्ट के बाद क्या है? स्माइली है ना। उसके बाद ये वाली शेप है। इस तरीके से आपको बनाना है। अब ये नहीं है आपके एग्ज़ाम में सेम यही पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। शेप्स भी आएंगे बनाने के लिए, पर पेपर आपका इस तरीके से ही आएगा, तो आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। लेंथ ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी मेजर इन किलोमीटर, मीटर्स और सेंटीमीटर एंड सर्कल द राइट आंसर। नीचे आपको कुछ यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई हैं, आपको बताना है अगर आप इन्हें मेज़र करेंगे तो किलोमीटर में मेज़र करेंगे इनकी हाइट को, जैसे आप मेज़र करेंगे मीटर में करेंगे सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है एक डोर दिया हुआ है। अब आपको बताना हाइट ऑफ डोर। अगर आप दरवाजे की लंबाई को मेज़र करेंगे तो आप किस में करेंगे? किलोमीटर में करेंगे, मीटर्स में करेंगे, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर तो बहुत बड़ी यूनिट होती है, ये तो हम किसी का डिस्टेंस जब मेज़र करते हैं उसके लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, है ना। सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट होती है, छोटी छोटी चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं, जैसे आपका स्केल है ना। नेक्स्ट है मीटर्स। तो एक डोर की जब हाइट आपको मेज़र करनी है तो आप मीटर्स में मेज़र करेंगे,
ठीक है, इसलिए हमने मीटर में सर्कल लगाया। नेक्स्ट हमें आपसे पूछा लेंथ ऑफ बनाना। एक केले की बनाना की अगर आप लेंथ को मेज़र करेंगे तो ये हम किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। ठीक है, किलोमीटर बड़ी यूनिट होती है, मीटर उससे छोटी है, सेंटीमीटर उससे भी छोटी है। अब आपसे पूछा है, इसमें है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा। अब आपको किन्हीं भी दो जगहों का डिस्टेंस निकालना तो उसे हम किस में मेज़र करेंगे, किलोमीटर में। ठीक है, मीटर्स छोटी होगी, किलोमीटर में हम डिस्टेंस को मेज़र करेंगे। नेक्स्ट है हाइट ऑफ शुगर केन। शुगर केन की हाइट अगर आपको मेज़र करनी है तो हम किस में करेंगे, मीटर्स में। लास्ट वन है आपकी लेंथ ऑफ टेबल। एक टेबल की लेंथ अगर हमें मेज़र करनी है तो इसको किस में करेंगे, मीटर्स में। ठीक है, यहाँ देखो अब आपको और लिखा हुआ मिला यहाँ पे, है ना। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में से और नीचे वाले रूलर वाले क्वेश्चन में से आपको एक ही करना है। हम मेज़र इसको देखते हैं। मेज़र ईच ऑब्जेक्ट विद अ रूलर शोन एंड राइट इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। नीचे आपको रूलर दिया हुआ है, आपका स्केल दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसको मेज़र करके दिखाया हुआ है, सब चीज़ें अलग अलग है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये कितने सेंटीमीटर है और नीचे आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट देखो एक क्लिप मेज़र की हुई है, कहाँ पर है, ये 3 से आगे है। अब इन पॉइंट्स को अगर आप काउंट करेंगे, थोड़ा बड़ा करते हैं, देखो तो ये आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 पे आ रहा है, तो ये कितना है, 3 के बाद है 8 तक, तो कितना आ जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, बी वाला पार्ट देखो, इसमें एक पेंसिल मेज़र करी हुई है। पेंसिल भी कोई 0 से शुरू है, यहाँ पे कहाँ तक है, 15 तक। तो ये हमने लिख दिया कितना है, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एक कील को मेज़र किया हुआ है, कहाँ तक है ये, यहाँ से शुरू होके ये है आपकी 8 से आगे है। कितना आगे है, तो इसको आप फिर से काउंट कर लेंगे, जितना भी आगे है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 पॉइंट्स तक है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 8.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये कितना है, ये है 5 तक, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर हो गया। अब एक ब्रश दिया हुआ है, ये कितना है, यहाँ से लेके पूरा 8 सेंटीमीटर है, ये हमने लिख दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मेज़र करके लिखना है। स्केल को रीड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। अब शुरू होता है हमारा सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, राइट द आइटम शोन इन द क्लॉक। क्लॉक में जितना भी टाइम दिखा रखा है वो आपको नीचे लिखना है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाली क्लॉक में यहाँ पे है 5, और आपको पता है जो छोटा वाला हैंड होता है वो हमारा आवर्स को शो करता है, और जो बड़ा हैंड होता है हमारा वो किसको शो करता है, मिनट को। तो ये छोटी सुई कितने पे है, 5 पे लगा लो, 5 से थोड़ा सा आगे क्योंकि बड़ी सुई 6 पे है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये है छोटी वाली मान ली 12 पे है, बड़ी वाली भी 12 पे है, लेकिन जब जो बड़ी हैंड है, बड़ा वाला हैंड है, जब खिसक के थोड़ा सा यहाँ आएगा 5 पे, तो जो छोटा वाला हैंड है वो भी तो थोड़ा सा आगे होगा, है ना। दोनों हैंड थोड़े थोड़े आगे होते हैं तभी तो वो आगे 6 पे आएगा। इसलिए आप कहेंगे कि ये तो 5 पे नहीं है, 5 पे होता तो ये यहाँ होता, लेकिन ये 6 पे भी नहीं है, 6 से पहले है, तो इसको 5 ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, पेपर में गलती मत करना कि मैम ये तो 6 पे नहीं था, 5 पे भी नहीं था, किस पे लिखेंगे। तो जब बड़ा वाला हैंड थोड़ा सा आगे होता है तो ये छोटा वाला हैंड भी खिसकता है, तो ये 6 पे भी नहीं है, तो आप 6 को लोग तो कह ही नहीं सकते, 5 के बाद है, तो यहाँ लिखेंगे 5, और 6 पे है तो 30, है ना। कितना टाइम हो रहा है, 5:30। उसके बाद है यहाँ पे है 4 o'clock, बिल्कुल ईजी है, तो यहाँ पे है 10:30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, देखो, ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी पिक्चर दी हुई है, आपको ऑब्जर्व करनी है और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए, उनका आंसर करना है। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको एक कप दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 2 कप 1 गिलास के बराबर है, यानी कि 2 कप में आप पानी भरते हैं और इस वाले कप को इस गिलास में डालते हैं और इसको भी, तो 1 गिलास भर जाता है। ठीक है, ऐसे ही 2 गिलास होते हैं, उन गिलास से 1 बॉटल भरती है जब दोनों का पानी डाला जाता है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी कप्स विल फिल 1 बॉटल। कितने कप चाहिए एक बॉटल को फिल करने के लिए, कितने कप चाहिए, गिलास नहीं पूछा उन्होंने, कप पूछा है, ये वाले कितने कप चाहिए जिनसे 1 बॉटल फिल हो जाएगी। हमें पता है 2 कप मिलके 1 गिलास फिल करते हैं, यानी कि इसमें 2 कप होंगे, 1 कप ये 1 कप ये 2 कप ये, इसमें भी 2 कप होंगे,
3 एंड 4, तब जाके हमारी एक बॉटल भरेगी। तो कितने कप चाहिए? 4 कप। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 4। आया समझ में? अब आपसे सेकंड पूछा है हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी फिल्ड बाय 12 कप्स। अब आपके पास 12 कप हैं ये वाले, उससे अब आपको बतानी है कितनी बॉटल फिल होएंगी, कितनी बॉटल्स भरी जाएंगी। बॉटल बतानी है, ग्लास नहीं, कप से। हमें पता है कि अगर हम 4 कप लेते हैं तो एक बॉटल भरती है, फिर से 4 लेंगे तो 2 बॉटल भरेंगी, फिर से 4 लेंगे तो 3 बॉटल भरेंगी। कितने होंगे कप? 1, 4, 8 एंड 12। 12 कप में हमारी 3 बॉटल्स भरती है। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा 3 बॉटल्स। नेक्स्ट है थर्ड, हाउ मेनी ग्लासेस विल फिल 4 बॉटल्स। कितने ग्लास चाहिए आपको 4 बॉटल्स भरने के लिए? कितने ग्लास चाहिए? तो 2 ग्लास में हमारी 1 बॉटल भरती है ना, और उसके बाद 4 बॉटल भरनी है ना, तो यहाँ लिख लो 1 बॉटल ये, 3 एंड 4 बॉटल्स हैं। 2 ग्लास यहाँ हो गए, 2 गिलास यहाँ हो जाएंगे, 2 गिलास यहाँ एंड 2 गिलास यहाँ। कितने हो गए? 2 प्लस में 2 4 प्लस में 2 6 प्लस में 2 8, यानी कि हमें 8 ग्लासेस में हमारी 4 बॉटल्स भरेंगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। हाँ, ए पार्ट है इसमें। हाफ ऑफ द रंगोली पैटर्न्स आर ड्रॉन बिलो, ड्रॉ द अदर हाफ एंड द पैटर्न एंड कंप्लीट द गिवन रंगोली डिज़ाइन। 2 नंबर का 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। नीचे आपको रंगोली डिज़ाइन दी हुई है, हाफ इन्होंने कंप्लीट किया हुआ है, हाफ आपको बनानी है। जैसे ब्लू वाली इन्होंने बनाई है, रेड वाली हमने बनाई है, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। रंगोली डिज़ाइन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है यही डिज़ाइन है, कोई सा भी डिज़ाइन आ सकता है। बस आपको बनाना कैसे है, इसमें जो डॉट्स है ना उनको काउंट करते रहना। जैसे यहाँ पे हैं 1 2 3, तो हमने भी 1 2 3 डॉट्स आगे ले ली। फिर ये यहाँ पे जाएगा तो ये यहाँ पे, बस डॉट्स को काउंट करना और यहाँ पे ये फिगर्स बनाते रहना। ठीक है, इस तरीके से आप रंगोली का डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब आपसे पूछा है ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच फिगर। सिमेट्री लाइन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी चीज़ को जब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है वो होती है सिमेट्री लाइन। अब 2 पार्ट्स में तो बहुत सारी चीज़ें डिवाइड कर सकती है, लेकिन दोनों तरफ के जो पार्ट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अगर डिज़ाइन है तो दोनों तरफ इक्वल डिज़ाइन होनी चाहिए। तो हम कहाँ पे बनाएंगे सिमेट्री लाइन? जैसे दोनों डिज़ाइन अगर हम हाफ करें तो दोनों तरफ सेम हो। तो फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ बन सकती है सिमेट्री की। 1 मिनट, बिल्कुल आपको स्केल की हेल्प से बिल्कुल एक्यूरेट स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ठीक है, दोनों पार्ट्स देख लो इक्वल डिवाइड हो गए। यहाँ पे हम इसमें भी बीच में से ही सर्कल कट कर सकते हैं। ये हो गया हमारी सिमेट्री लाइन। ठीक है, दोनों पार्ट्स इक्वली डिवाइड हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जर्व द गिवन कैलेंडर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025 एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नीचे आपको एक कैलेंडर दिया हुआ है कब का? अक्टूबर मंथ का। और ये इस पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आपको आंसर करना है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ए पार्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डेट ऑन द लास्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में जो लास्ट मंडे है यानी आखिरी जो सोमवार है उसको कौन सी डेट थी? लास्ट मंडे कब आया हमारा? 27 को, देख रहे हो। उसके बाद 31 है, मंथ एंड हो जाता है। इससे पहले सिर्फ एक ही मंडे, ये है 27 को, यहाँ लिख दिया हमने 27। नेक्स्ट है बी क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डे ऑन द 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कौन सा डे था? डे पूछा है, ये है हमारा 1 अक्टूबर और यहाँ था वेडनेसडे, यहाँ हम लिख देंगे वेडनेसडे। ठीक है। सी है विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर। कौन अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? तो आपको जनवरी फरवरी आनी चाहिए। अक्टूबर के बाद आता है हमारा नवंबर। नेक्स्ट है डी हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में टोटल कितने डेज थे? तो ये है हमारे 31 डेज। कुछ मंथ में 30 डेज होते हैं ना। अक्टूबर का पूछा है कितने डेज है? 31 डेज, यहाँ हम लिख देंगे 31 डेज। ई पार्ट है व्हाट इज़ द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर। सेकेंड सैटरडे को अक्टूबर में कौन सी डेट थी? तो फर्स्ट सैटरडे को थी 4 एंड सेकेंड सैटरडे ये थी 11। ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 11।
अब ये और करके क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे हम नीचे वाला क्वेश्चन भी करते हैं। आपको एग्जाम में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, जहाँ पे भी और लिखा मिल जाए। नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, लुक एट द बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे एक बर्थ सर्टिफिकेट दिया हुआ है बिंसी का, कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछे हुए हैं, आपको उनका आंसर करना है। तो ए आपसे पूछा है, सेकेंड 5 in 2015 शोन दैट विंसी वॉज बॉर्न ऑन 2। अब आपको बताना है कौन से मंथ में विंसी का बॉर्न हुआ था इन द ईयर ऑफ 2015। तो यहाँ 5 लिखा है ना, हमें पता है जैन होती है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। 1 2 3 4 5 पे कौन सा महीना आता है? मई वाला, तो यहाँ हमने लिख दिया मई यानी मई। फिर है बी, हाउ ओल्ड विल शी बी इन 2030। 2030 में बिंसी की एज कितनी होगी, कितने साल की होगी वो? तो हमें पता है कि 2015 में उसका बॉर्न हुआ है, 2016 में वो हो जाएगी 1 ईयर की, है ना। 30 में कितने की होगी? 15 में 15 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30। तो यानी कि 2015 से 15 और ऐड करोगे तो 2030 पे आ जाओगे आप, यानी वो 15 ईयर्स की होगी। नेक्स्ट है सी वाला, 10th बर्थडे ऑफ विंसी वॉज ऑन। तो विंसी का जो 10th बर्थडे है, 10वां जन्मदिन कौन से मंथ में, सॉरी कब आएगा, पूरा बताने है आपको डेट। तो 2 मई तो सेम ही है, और 10th बर्थडे कब आएगा? 2015 में उसका बर्थ हुआ है, 10 इसमें ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 2025, यानी उसका जो बर्थडे आएगा 10th 2 मई 2025 को आएगा। डी पार्ट है, व्हेन विल विंसी टर्न 18 ईयर्स ओल्ड। 18 साल की विंसी कब होगी? तो 2015 में, अब 18 ऐड कर दो तो 5 + 8 13, 1 कैरी, 1 + 1 13, 33 0 and 2, 2033 में वो होगी 18 ईयर्स की, ठीक है। लास्ट वन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ हर बर्थडे वॉज द सर्टिफिकेट इशू। तो उसके जन्म के कितने दिन बाद जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था। जो इशू डेट है वो आपकी साइड में दी होती है यहाँ पर, और ये था उसका बर्थ, ठीक है, इस दिन उसका बर्थ हुआ था। तो पीछे की देखो, मई तो सेम है 5/5, 2015 भी सेम है, आगे की डेट चेंज हुई है बस। सेकंड से हम 18 पे आए हैं, है ना। सेकंड को उसका बर्थ हुआ था और 18 को उसका जो सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ था। कितने डेज बाद हुआ था? ये हुआ था 16। कुछ नहीं है, 18 में से 2 माइनस कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा, आ गया 16 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन है। राइट द वर्ड प्रॉब्लम्स इशू यूजिंग द नंबर्स गिवन इन द बॉक्स डायग्राम बिलो एंड सॉल्व द आइटम्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग द नंबर्स गिवन इन द बॉक्स डायग्राम बिलो एंड सॉल्व दैम। नीचे आपको बॉक्स डायग्राम दिया हुआ है, फिर आपको इन डायग्राम्स को देख के एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है, यानी कि क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है 356 बुक्स है, इतनी लेफ्ट माइनस करके दिखा रखी है इतनी बुक्स, आंसर बताने कितना, वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। लाइब्रेरी की बुक्स है, तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम यानी एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। अ क्लासरूम लाइब्रेरी हैड 356 बुक्स। एक क्लासरूम लाइब्रेरी है, उसमें टोटल 356 बुक्स है। 138 बुक्स वर इशूड टू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को 138 बुक्स इशू कर दी गई है, यानी दे दी गई है। हाउ मेनी बुक्स वर लेफ्ट, अब बताना आपको कितनी बुक्स लेफ्ट है, बची है। बची हुई बुक्स कैसे निकालेंगे? सिंपल है, 356 में से आप 138 को माइनस करके निकालेंगे आंसर, है ना। 2 and 2, कितनी बुक्स बची हैं? 222। इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी खुद बनाना है, फिर उसका आंसर भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है, ओवर करके दिया हुआ है, दोनों में से एक ही करना है। यहाँ देखो, सैक होता है बोरे, तो टोटल जो सैक हैं बोरे कितने? 305 है। यहाँ पे दे रखा है 210। क्वेश्चन क्रिएट करेंगे हम, पहले तो क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन हमने बनाया, आउट ऑफ 305 सैक 210 वर लोडेड इन ए ट्रक। टोटल जो बोरे हैं
305 में से 210 ट्रक में लोड कर दिए गए हैं, डाल दिए गए हैं। हाउ मेनी सैक आर रिमेनिंग, आपको बताना है कितने बोरे अभी नीचे बचे हुए हैं। सिंपल है, 305 में से 210 को माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 5 यहाँ होगा 10, यहाँ बचेगा 2 एंड 9। कितने बोरे अभी बचे होंगे, ये बचे हैं आपके 95। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी खुद ही फ्रेम करना था, उसका आंसर भी फाइंड आउट करना था। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है सेम यही आए, हाँ इनसे मिलते जुलते आएंगे, सबकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका जो क्लास 3rd का मैथ्स का पेपर है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। और भी क्लास के और भी सब्जेक्ट के पेपर यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे आपकी हेल्प के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।